पिछले वीडियो से हमने रीजनिंग की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल किया था। आज उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। तो इसमें हम फिर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे रीजनिंग के, जो कि आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी भी है और उससे आप रीजनिंग के बेसिक को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सके रीजनिंग के, और आपको कहीं से कहीं तक उसके अंदर कठिनाई नहीं आए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें हम रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से तो आईएमपी है ही सही, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये लगभग हर तरह की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे उस टाइप के भी हम प्रश्न पढ़ेंगे और इसके अलावा ऐसे प्रश्न भी पढ़ेंगे जिनसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उससे हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से हल कर सके। इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन अब। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे एक संख्या लिखी हुई है 95 अनुपात 105 समानुपात 89 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो अगर हम यहाँ पे अनुपात के हिसाब से देखें तो यहाँ अनुपात के हिसाब से हमें नहीं हल करना है, बल्कि यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो अनुपात का रेशो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, बल्कि ट्रिक का इस्तेमाल करके हमें ये पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। तो इसमें बेसिक ट्रिक ये लगाई जा सकती है कि यदि हम देखें तो 95 अनुपात 105 है, तो सबसे पहले तो यदि हम इन दोनों अंकों को जोड़े, यानी 95 को और 105 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 200। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास आ रहा है 200, यानी समानुपात के इधर जो अंक है दूसरी तरफ, इनमें भी हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब जैसे 95 में 105 जुड़ा हुआ है तो 200 आ रहा है, तो 89 में हम कितना जोड़ें कि 200 आ सके। तो इस तरफ अगर 200 आया है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास 200 आ जाना चाहिए। तो 200 किस हिसाब से आ सकता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 89 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 205 आ सकता, 200 आ सकता है। तो हम अगर यहाँ पे गौर करें तो 111 को यदि हम जोड़ देते हैं 89 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, सी वाला 111। तो इस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करके हमें रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करना है। बहुत ही आसान है रीजनिंग, बस जरूरत है अच्छे से समझने की। तो देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन इसका। तो अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास दूसरा। इसमें हमें निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। लुप्त संख्या की पहचान यहाँ पे हमें करना है। संख्या हमारे पास दी है 23, 5, 53, 8, 43, 7, 34 और कॉमा लगा के क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ही हमें संख्या पता करनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो अब अगर हम शुरुआत से गौर करें तो 23 के बाद सीधा 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 53 है, उस 53 के बाद 8 लिखा हुआ है। तो यहां अगर हम देखें तो
23 का और 5 का क्या कनेक्शन नजर आ रहा है? तो सीधा सा कनेक्शन हमें ये दिख रहा है कि 23 में ये जो दोनों अंक है यानी 2 और 3 इन्हें ही जोड़ रखा है, तो जोड़ने पे कितना आ गया है? 5 आ गया है। यानी 23 के ये दोनों अंक जो थे उन्हें क्या किया गया है? जोड़ा गया है, दोनों अंकों को, 2 को और 3 को, तो 5 आ गया। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अब 53 को भी देखें यदि, तो 53 के क्या दोनों अंक जोड़ने पे अगला अंक आ रहा है यानी 8 आ रहा है क्या? तो 53 में दो अंक कौन कौन से हैं? 5 और 3, इनको जोड़ने पे भी 8 आता है। तो ये 8 जोड़ के ही आया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखें अगला, तो 43 है हमारे पास, 43 के बाद 7 है, तो क्या 43 के दोनों अंकों को जोड़ने पे हमारे पास 7 आ जाएगा? तो 43 यानी 4 और 3, तो 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आता ही है। तो यही नियम अगर हम आगे भी लगाएं, किसके लिए? 34 के लिए। तो अब 34 में अगर हम 34 के दोनों अंकों को जोड़े यानी 3 + 4 कर दें, तो कितना आ जाता है हमारे पास? 7। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर कौन सा आ जाएगा? 7, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन यानी 7 इसका सही आंसर है। तो ये बहुत ही आसान से सवाल है, बस जरूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाने की। अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।